नमस्कार। कार्यभारित आकस्मिकता निधि के अंतर्गत जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं उनके संबंध में इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, कार्यभारित आकस्मिकता निधि के अंतर्गत जो भी नियमित कर्मचारी हैं उनको अर्जित अवकाश के नकदीकरण की पात्रता होती है, लेकिन आदिम जाति और विकास विभाग के द्वारा जो भी कर्मचारी हैं जो रिटायर्ड हुए हैं उनको अवकाश का नकदीकरण नहीं किया गया था, जिसको लेकर कुछ कर्मचारियों के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद जो फैसला है वह कर्मचारियों के हक में आया है। और हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या कुछ फैसला हाई कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है और जो कर्मचारी हैं जिनके रिटायरमेंट के बाद उनको अवकाश के नकदीकरण की जो राशि है मिलनी थी, लेकिन विभाग के द्वारा उस राशि को नहीं दिया गया था। अब आदेश मिलने के बाद उन कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो जो आदेश जारी किया गया है उसके बारे में आपको बता देता हूं कि क्या कुछ आदेश जारी किया गया है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर से 30 अगस्त 2024 को ये आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है, विभाग के अंतर्गत आकस्मिकता निधि नियमित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अवकाश नकदीकरण का भुगतान न होने के कारण काम करने वाले सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर किया गया है, जिसमें से याचिका क्रमांक WPS 115/2024 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/1/2024 के अनुक्रम में शासन के द्वारा प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के डबल बेंच में अपील करने हेतु विधि वित्त विभाग के परामर्श अनुसार महाधिवक्ता कार्यालय से अभिमत चाहा गया है। महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त अभिमत दिनांक 24/7/2024 के अनुसार आकस्मिक निधि पर कार्य करने वाले कर्मचारी अवकाश नकदीकरण का लाभ पाने के हकदार हैं। यानी कि साथियों, नियमित कर्मचारियों की तरह आकस्मिकता निधि के अंतर्गत जो भी कर्मचारी नियमित हैं उनको भी अवकाश नकदीकरण की पात्रता है। रिटायरमेंट के बाद उनको विभाग को जो अवकाश उनके द्वारा अर्जित किया गया है उसका भुगतान करना होगा। आगे इसमें कहा गया, किसी व्यक्ति को वैधानिक प्रावधान के अनुसार उनकी संपत्ति से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A का उल्लंघन होना बताया गया है। कर्मचारी के द्वारा अवकाश का उपभोग ना करते हुए अवकाश अर्जित किया गया है। यानी कि जो कर्मचारी थे उनको अवकाश की पात्रता थी, लेकिन उनके द्वारा उस अवकाश का उपयोग नहीं किया गया, उसको अर्जित किया गया, यानी कि उसको नहीं लिया, उन्होंने अवकाश नहीं लिया अवकाश की पात्रता होते हुए भी। उक्त अवकाश का नकदीकरण उसका अधिकार है। इसमें जो याचिकाएं दायर की गई हैं उन सभी याचिकाओं के बारे में बताया गया है। आगे इसमें कहा गया है, राज्य शासन एतद् द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश के अनुक्रम में विभाग के अंतर्गत काम करने वाले समस्त आकस्मिकता निधि नियमित चतुर्थ श्रेणी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार सरोजनी टोप्पो, अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति विकास विभाग से ये आदेश जारी किया गया है। और कार्यभारित आकस्मिकता निधि के अंतर्गत जो नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनको अवकाश की जो अर्जित अवकाश है उसका नकदीकरण का जो भुगतान है वह करने के आदेश विभाग को दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से नियमित कर्मचारियों को जो अवकाश की पात्रता होती है और अगर वे अवकाश नहीं लेते हैं, उसको अर्जित करते हैं, तो उसका नकदीकरण रिटायरमेंट के समय उनको विभाग के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार से जो आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नियमित कर्मचारी हैं उनको भी रिटायरमेंट के बाद जो अर्जित अवकाश है उसका नकदीकरण करने का प्रावधान है, लेकिन विभाग के द्वारा उनका हक छीना जा रहा था, जिसको लेकर जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय बिलासपुर में याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद अब जो निर्णय हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है उसके अनुसार किसी भी कर्मचारी की संपत्ति को छीनना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। और जो संविधान में धारा 300A है उसके तहत ये गलत है।
तो अब जो कर्मचारी आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं या भविष्य में जो रिटायर्ड होंगे, उनको अवकाश नकदीकरण की पात्रता होगी और विभाग को उसका भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट से आदेश जारी हो चुका है। तो साथियों, कार्यभारित आकस्मिकता निधि के अंतर्गत काम करने वाले नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।